Hey everyone, so starting the day with yoga and meditation. So, first of all, I will do meditation. तो ऑलमोस्ट 5 मिनट तक मैं मेडिटेशन करती हूँ. सो यहाँ मैं नेक एक्सरसाइज कर रही थी. एक्सरसाइज इन द सेंस नेक योगा कर रही थी, जो नेक के लिए बेनिफिशियल है. फिर मैंने ढेर सारे आसना किए और 1 घंटा कुछ मैं योगा करती हूँ. मतलब 1-1.5 घंटा, 1 घंटा तो कर ही लेती हूँ मैक्सिमम. क्योंकि 1 घंटा इसलिए करती हूँ क्योंकि बीच में मैं ब्रेक नहीं लेती कि मैं ब्रेक ले लिया मैंने 10 मिनट का, 15 मिनट का. नहीं, मतलब आई ट्राई, मतलब मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं पूरा टाइम यूज़ करूँ. मतलब कि 1 घंटा पूरा यूज़ करूँ, ना कि मैं ऐसे टाइम पास नहीं करती. कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं बीच बीच में, 2 घंटे लगा देते हैं, वो 3 घंटे लगा देते हैं. बट नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है. मैं प्रॉपर 1 घंटा पूरा टाइम देती हूँ. सो गाइस, ये मेरा गर्म पानी. बजे हैं सुबह के 10:30 में. उठ गई थी आज, 5 बजे उठ गई थी आज फिर. और ये मेरी चाय. और ये ऐसे क्यों देख रही है, क्या हुआ? तू ज्यादा काली थी बचपन में. हाँ, मैं तो जमा काली थी. सही हो रही. मैं जमा काली थी. हाँ, जमा काली थी तो ये वर्गी. अरे तो मतलब सही रंग हो रहा. और मैं जमा दूध वर्गी धोली थी. नहीं, मैं देख ले, मैं स्कूटी ना काम खराब कर दिया मेरा, तो मैं खाली पेट ले रही हूँ दवाई. स्कूटी ने क्यों काम खराब करा तेरा? तू खांदी पींदी भी नहीं. सो गाइस, ये ले रही है दवाई क्योंकि मैंने एहसास हो रहा है. हाँ, इसको मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे फीवर हो चुका हाँ, है. इसको फीवर है. ऐसा लग रहा है. एंड आई वांट टू से वन थिंग कि एक कोई खाली पेट का तो बादाम ले अगर मैं दवाई
स्माइल है। एक लड़की इसको बोल रही थी कि तेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है, गवारों के जैसे बिहेव क्यों करती है। देखो यार, अगर मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो कोई मुझे बोलता है कि इतना इंग्लिश नहीं आती, फलाना टिकड़ा। हिंदी में बोल लूँ तो कुछ बोलना है कि हरियाणवी बोला करो, ये वो। तो भाई इसलिए मैं तीनों मिक्स करके बोल लूँ। इसका रीज़न ये हुआ है भाई, जहाँ जिसमें थोड़ा सा हिंदी टच भी दे दूँ, थोड़ा इंग्लिश टच भी दे दूँ। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा टच तो ज़्यादा इंग्लिश ही है मेरा वैसे तो मेरा, क्योंकि मैं जब CDS की प्रिपरेशन कर रही थी ना, उसमें हिंदी बोलते नहीं है। जो आर्मी का होता है ना, उसमें हिंदी नहीं बोलते, तो उस टाइम मेरी प्रॉपर इंग्लिश चलती थी, तो टच तो मेरा इंग्लिश का ही है। बट फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा सा इसी भक्ति लाइन में घुसी, तो इसमें ज़्यादातर जो ये हैं, ये गुरु वगैरह, ये हिंदी का यूज़ करते हैं, तो मेरा हिंदी टच भी हो गया। और हरियाणवी तो फिर हमारा है ही, हरियाणा में रहते हैं। तो ऐसे वो बोल रही थी गवार नहीं होते यार, इंग्लिश बोल, हिंदी बोल। कोई इंग्लिश बोलने से इंटेलिजेंट नहीं होता या समझदार नहीं होता। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज होती है, इनसे कोई उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये गवार है, ये है, वो है। साइंस केमिस्ट्री में तो इंग्लिश ना पूछते भी नहीं। हाँ, और रही बात साइंस की बात करें तो साइंस में इतनी वैल्यू नहीं होती इंग्लिश वगैरह की, बिल्कुल भी। मतलब ये है कि जस्ट जैसे पहली बात तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं, डेरिवेशंस होती हैं, ये सब तो होता नहीं कि इंग्लिश लिख दो। अब फिर अगर इंग्लिश ही लिखेंगे तो फिजिक्स कहाँ से रह जाएगी। फिजिक्स में और साइंस में क्या होता है, जस्ट वी डिफाइन द थिंग्स लाइक एंड ऑल। अभी मैं पढ़ाने में नहीं बैठ सकती यहाँ पे, लाइक जैसे क्या मटेरियल, एटम्स, पार्टिकल्स, हम मोटी मोटी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये नहीं कि इंग्लिश, ये सब लैंग्वेज है। हमें मेन होता है कि हाँ, हमने डिफाइन कर दिया चीज़ों को बस। तो ऐसे कोई गवार नहीं होता। एंड हाँ, आज राधा अष्टमी है, सो हैप्पी राधा अष्टमी टू एवरीवन। और मैंने फास्ट रख लिया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर जिसने जन्माष्टमी का व्रत रखा था, अगर वो राधा अष्टमी का व्रत रखे तो उसका पूरा फल मिल जाता है। तो इसलिए मैंने आज राधा अष्टमी का फास्ट रख लिया। एंड हाँ, मेरा घर पे रहने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि जैसे मैं घर पे रहती हूँ ना, तो फास्ट वगैरह रख लेती हूँ। अच्छा होता है घर पे रहना, ये भी बेनिफिशियल है। अगर हम घर पे रहते हैं तो हम कुछ चीज़ें कर पाते हैं जो हम बाहर नहीं कर पाते, घर पे रह के कर पाते हैं। सो गाइस, अभी लेगी फीवर की मेडिसिन। नीतू सजदी रहंदी है, होर की देवी मेरे करके नजर मिला ली मैं। सो गाइस, ये आ गई है डॉक्टर के से। क्या बताया डॉक्टर ने, इसके कान में इन्फेक्शन हो गया, वो पानी में नहाने की वजह से। इन्फेक्शन नहीं हुआ, फंगस हो गया था, तो वो फंगस काट दिया उसने। मशीन गेली और सुई गेली, पानी गिर का ना इतना लिपड़ा। और फिर उसके बाद मैंने बोली भाई पर्दा थोड़ा सा सूज गया, तो उसने मेडिसिन दी हैं। और ये मेडिसिन हैं, एक तो ये इस बार ये तो 3 टाइम तो 2 ड्रॉप डालनी है, या सोने से पहले लेनी है, और या सुबह शाम लेनी है खाना खाने के बाद। देखा 1 मिनट। ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह की है, जो फंगस क्रिएट हुई थी, और वो स्वेलिंग की है, दूसरी वाली एलर्जी की है, स्वेलिंग। मम्मी तो डर गई, इतना बड़ा स्वाद देख कर जी ये खा लिया। मेरा भी रन हो रहा था वहाँ, मेरा नहीं क्या होगा, मेरा नहीं क्या होगा। कुछ नहीं करता, स्वाद था ना, खुसर करके बाहर काट दिया ना, कान को गया ना। जब कोई दिक्कत हुआ है तो आगे हमेशा कान पे चुन्नी लपेट के जाया कर जहाँ भी जाए। मतलब जरूरी है स्कूटी पर, धूल मिट्टी तो हर जगह ही हुआ है, तो हमेशा चुन्नी लपेट लो। जो अगर मैं लपेटूँ कान ना तो बिल्कुल लपेट लो, ताकि धूल मिट्टी बढ़े ना। पहले से ही तो लगाई घर रह करती, कोई बीमारी नहीं हुआ करती। जब तक लगाई काम धंधे करने लगी, बाहर जाने लगी, 70 डाल की दिक्कत होगी। एक टाइप देखा तो सही भी था, भाई लगाई कर का काम करा करती, आदमी काम करा करता बाहर का। बट अब वही बात है। सो गाइस, मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैं मंदिर की जो ये थाली है इसको साफ़ कर रही थी। एक पाउडर आता है, वो दुकान वाले ही देते हैं, उसके साथ ये चमक जाती है। ये पीतल की थाली होती है, तो इसके लिए मतलब अलग से रखा हुआ है ये जूना वगैरह जो भी है, तो उससे साफ़ किया।
तो वैसे तो चमक गई थी काफ़ी, उस पाउडर से चमक जाती है। तो मुहूर्त था, तो राधा अष्टमी के व्रत में भोग लगा के स्नान करवा के राधा को कृष्णा को तभी खाना होता है। तो फिर मैंने अपना पूजा पाठ का प्रोसीजर पूरा किया, स्नान करवाया एंड सब कुछ किया मैंने। फिर उसके बाद हम कुछ मतलब जब तक जो राधा अष्टमी जो राधा हैं जब तक उनका मतलब स्नान जब तक पूजा नहीं होती तब तक हम कुछ खा नहीं सकते। इसका फोन बंद हो गया और 1% बैटरी है। क्या करने लग रही तू? व्रत खोल रही हूँ। यू नो करके राधा कृष्ण। हाँ, स्नान कराया था। अच्छा यस। कोशिश करा कर सीधे हाथ गेल करा। कोशिश करा कर, गिर जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए फोन बंद होने तक पहला बंद करेंगे। कर लिया स्नान? हाँ। बस हो गया। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, मतलब पूजा करने के बाद भोग लगाने के बाद ही, तब भी मैंने क्या ही खाया, मतलब मैंने नारियल पानी पिया बस। सो गाइस पूजा हो गई थी, प्रसाद भोग लगा दिया मैंने, स्नान भी करवा दिया, तो अब मैं फ्रूट वगैरह खा सकती हूँ। और ये मम्मी मेरे लिए नारियल लेके आई थी क्योंकि मेरा फास्ट है एज यू नो, तो मैं एक नारियल पीऊँगी। सो गाइस 3 बज रहे हैं और जैसे कि आपको पता है मेरा फास्ट था, फास्ट तो अभी भी है। तो मैंने सिर्फ सुबह चाय पी थी और पानी वानी पिया और अब एक नारियल पानी पिया पूजा करने के बाद। वैसे तो मैंने सुबह भी पूजा करी थी, लेकिन इसमें एक बार और पूजा होती है 12 बजे के बाद, तो वो वाली पूजा भी मैंने करी। जैसे इसमें स्नान कराना होता है एंड भोग वगैरह लगाना होता है फल फ्रूट का और दूध का, तो वो मैंने सब करा। फिर अब कुछ भी खा सकते हैं, मतलब प्याज और लहसुन तो नहीं खाना होता बिल्कुल भी। और इसके अलावा बट मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ठीक है। सब अपने तरीके से रहते हैं, कोई कैसे, तो मैं तो ऐसे ही रही हूँ। और सुबह चाय पी ली थी विच इज़ मस्ट, एंड फिर अभी वैसे पानी वानी पिया, खाया तो कुछ नहीं अभी तक, और बस एक नारियल पानी पिया है, वो भी मम्मी ले आई तो मैंने पी लिया, वरना मेरा कोई मन नहीं था, ठीक है। तो मेरी मम्मी हमेशा ऐसे करती है, जब भी मेरा फास्ट होता है मेरे लिए नारियल पानी ले आती है, तो मैं पी लेती हूँ। और खाने का भी मेरा से कोई मूड नहीं है, बट अगर खाना होगा तो फ्रूट वगैरह लूँगी। और मतलब इसमें रोटी खा सकते हैं मीठे के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूजा करने के बाद मीठे के साथ रोटी खा सकते हैं, एंड बाकी सबका अपना होता है। और आज के दिन प्याज और लहसुन तो बिल्कुल नहीं खाते। सो गाइस अभी 4:07 हो रखी है और बनाना शेक पी रही हूँ, और ये तैयार हो गई है वीडियो बनाने के लिए। दिखा पूरा लुक इधर आके, बेचारी की हालत ख़राब है, लेकिन इसे वीडियो बनानी है। काम है, पैसे कहाँ से आएंगे नहीं करोगी तो। फिर बाहर जाके इनकी वीडियो बनाई मैंने, काजल के इम्पोर्टेंट वीडियो थी कुछ प्रमोशन के लिए। तो गाइस अभी 5:11 हुई है और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। एंड मेरे को किसी ने बोला था कमेंट में कि बेसन का हलवा बनाओ। यार आज मेरा फास्ट है तो इसलिए नहीं बना रही मैं, कल बनाऊँगी, ठीक है। कल मुझे याद रहा तो मैं पक्का बनाऊँगी। वैसे बेसन का हलवा मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि कंपैरेटिवली आटा एंड सूजी उनके कंपैरेटिवली काफ़ी टेस्टी बनता है बेसन का हलवा, और मैं तो बनाती रहती हूँ। तो अभी थोड़ा डाइट पे चल रही थी तो इसलिए हलवे वगैरह ये सब नहीं खा रही, बट कोई ना, कल बनाती हूँ मैं हलवा। एंड आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर थिंग, मैं भूल गई मुझे क्या बताना था। हाँ तो मुझे याद आ गया मुझे क्या बताना था। मैंने 3 प्रमोशन किए थे, एक प्रमोशन 1000 का था, तो मैंने 3 प्रमोशन किए, तो मैं 3000 कमा चुकी हूँ इस मंथ में, आई थिंक। मतलब ना ऐसे होता है कि जैसे जो
वो वाले प्रमोशन होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो मतलब उन प्रमोशन में क्या होता है, जैसे पेमेंट कैसे आती है, 1 मंथ के अंडर पेमेंट आती है। तो लास्ट मंथ भी 2 प्रमोशन किए थे मैंने, तो थोड़ी लेट पेमेंट आई थी। तो इस मंथ में अभी स्टार्टिंग में किया था, पेमेंट तो आ गई है, कल विड्रॉल करूँगी मैं। वो ब्रांड कैंपिंग वाले प्रमोशन होते हैं। तो मेरे पास पहले भी बहुत ज़्यादा आते थे, बट मैं नहीं करती थी। मुझे लगता था कि यार पता नहीं कैसे क्या होगा, और मतलब ऐसे पहले टाइम भी नहीं होता था इतना, और मुझे लगता था मतलब ऐसे बोल देते थे कि इस वीडियो में ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैं सोचती थी यार ऐसे कैसे होगा, मतलब सेम स्टेप कैसे होंगे मेरे से, तो मैं नहीं करती थी। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ, मैंने मतलब कर दिया, ठीक है, सेम लाइक, बट मैंने उस सेम से भी ज़्यादा अच्छा कर दिया। तो फिर उन्होंने मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एंड सबमिट कर दिया था मैंने। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, जो मैंने प्रमोशन किया था उनको अच्छा लगा काफ़ी। तो फिर ऐसे फिर मेरी पेमेंट आ गई। तो फिर अब मैं कर लेती हूँ प्रमोशन वगैरह। ब्रांड कैंपेन्स के अच्छे होते हैं, मतलब पैसे दे देते हैं ये, भाई मुझे तो दे दिए। सो गाइस अभी मैंने मेरी फ्रेंड को पेपर भेजे हैं। मैं पहले अपने रूम में भेज रही थी, वहाँ पे जैसे परछाई पर छुई, मतलब रूम में तो ऐसे ही होता है चारपाई पे। तो फिर उसने बोला कि ढंग से भेज। फिर मैंने एफर्ट लगाए, वहाँ से बैग में से पेपर निकाल के यहाँ पे आई, तब मैंने भेजे। सो गाइस यार आज मेरा फास्ट था, तो अभी खा रही हूँ मैं। अभी 7 बज रहे हैं कुछ, तो मीठे के साथ खाना है। वैसे तो मतलब सींदा नमक वगैरह की सब्ज़ी भी खा सकते हैं, बट मैं मिठाई खाती हूँ, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है। तो गाइस मैंने मीठा थोड़ा ही खाया, इतना खाया नहीं जाता वैसे। चाय मंगवाई थी मम्मी, बहुत सारी ले आई, लेकिन मैं थोड़ी सी पीऊँगी, थोड़ी सी पीने का मन था। कितना सीखी तो गीत सूखी रोटी गले से नीचे नहीं उतरती, तो चाय के साथ उतार रही हूँ। सो गाइस बिस्तर सेट कर दिया, यहाँ मैं और यहाँ काजल, हम यही दोनों यहीं पे सोते हैं। तो ये डेली सुबह बिखर जाता है, तो दोबारा सेट करना पड़ता है रात को। और अभी दूध पी के, गरम गरम दूध है, थोड़ा सा ठंडा होएगा, दूध पी के सो जाऊंगी मैं।